दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फैसला सुनाया गया, जिसके बाद कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। बता दें कि 17 महीने बाद मनीष को जमानत मिल गई है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। सिसोदिया इस मामले में फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले मंगलवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उच्चतम न्यायालय दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले और भ्रष्टाचार के साथ साथ धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के इस बहुचर्चित मामले में आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया गया, जिसके बाद उन्हें राहत दे दी गई। बता दें कि सिसोदिया को रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने, इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पहले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बाद में कई अलग अलग आरोपों के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी सिसोदिया पर शिकंजा कसा था, जिसके बाद मंगलवार को सर्वोच्च अदालत ने सिसोदिया की ओर से ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब शुक्रवार को मामले में सुनवाई के बाद आखिरकार जमानत मिल गई। वहीं ये भी बता दें कि मामला रद्द की जा चुकी 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में है। फैसला सुरक्षित रखने से पहले जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन की पीठ ने ईडी और सिसोदिया की दलीलें सुनी थी। उधर दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किए जाने के बाद केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ा दी थी। अदालत इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर पूरक आरोप पत्र पर 12 अगस्त को विचार कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ईडी से पूछा था कि अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अर्जी में कौन सा पहलू बचा है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। अब केवल अकादमिक मुद्दा है। अगर ईडी की याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो क्या यह एजेंसी सीएम को फिर गिरफ्तार करेगी। वहीं ये भी बता दें कि ईडी के वकील से जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर मैं आपकी याचिका मंजूर कर लेती हूं तो क्या होगा, क्या आप उन्हें फिर अरेस्ट कर लेंगे। इस पर ईडी ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई सवाल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस केस में दायर अर्जी इतनी अच्छी से तैयार की गई है कि वो भ्रमित है। क्या यह जमानत के लिए है या अवैध हिरासत के लिए। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम निर्णय मनीष सिसोदिया को लेकर सुना दिया है और राहत दे दी है। वहीं इस मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। उन्हें ईडी वाले केस में जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई केस में कोई राहत नहीं दी गई है। वहीं शराब घोटाला क्या है, इसके बारे में बताएं तो शराब घोटाला, इसे लेकर लोगों में अभी स्पष्टता नहीं है। असल में 3 साल पहले 17 नवंबर 2021 को राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नई शराब नीति को लागू किया था। इस नई नीति के मुताबिक दिल्ली को कुल 32 जोन में बांटा गया और कहा गया कि आप हर जोन में 27 शराब की दुकानें खोल सकते हैं। अगर इसी आंकड़े के हिसाब से टोटल किया जाए तो पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खुलनी थी। एक बड़ा बदलाव ये होने वाला था कि जो भी शराब की दुकानें खुलनी थी वो सारी प्राइवेट सेक्टर की थी, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। दूसरे शब्दों में शराब कारोबार में पहले सरकारी की हिस्सेदारी रहती थी। नई नीति के तहत उसे खत्म कर दिया गया। आखिर खेल क्या हुआ, इसे और आसानी से ऐसे समझा जा सकता है। नई नीति लागू होने से पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी थी, वहीं 40% प्राइवेट ऑपरेट की जाती थी। लेकिन नई नीति के बाद 100% दुकानें प्राइवेट करने की बात हुई। अब केजरीवाल सरकार ने अनुमान लगाया कि इस नीति के बाद 3500 करोड़ का सीधा फायदा होगा। वहीं इस दौरान एक और बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिला कि नई नीति के बाद शराब की दुकान के लिए जो लाइसेंस लगता है उसकी फीस कई गुना बढ़ा दी गई। तकनीकी भाषा में उसे L1 लाइसेंस कहते हैं, जिसके लिए कोई दुकानदार पहले 25 लाख रुपए देते थे, बाद में 5 करोड़ तक देने पड़ रहे थे। अब विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि नई नीति लागू होने के बाद राजस्व में भारी कमी के आरोप लगने लगे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।